मंत्र बोलते हुए शुभ संकल्प करें, जैसा आप चाहते हैं घर पे किसी के लिए, तो अपने आप वो संकल्प पूरा हो जाएगा। हमारे से नहीं, मंत्र के प्रभाव से हो जाएगा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार ईश्वर, इन दोनों से भगवान का नाम बड़ा है, क्योंकि भगवान नाम सगुण साकार ईश्वर को प्रकट कर सकता है और निर्गुण निराकार का अनुभव भी करा सकता है। ऐसा है भगवान का नाम। और वो भगवान का नाम गुरु से दीक्षा में लेने की इच्छा होना भी भाग्य की बात है। अभागे आदमी को तो इच्छा भी नहीं होती। वो तो बोलेगा दीक्षा की क्या जरूरत है, अभी समय थोड़ी आया दीक्षा लेने का। पर अभी ही समय है, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तीन बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अपना शुभ संकल्प दोहराएं कि हमारे घर का अमुक बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे और सारस्वती मंत्र नहीं जपता है, ठीक से जपे। ऐसे ही डांटो मत, प्रतिबंध से कोई भी गलत कार्य रुकता नहीं है। डांटने फटकारने से तो उल्टा बच्चा आपके प्रति मन में रखेगा कि ये तो मेरे को डांटते ही रहते हैं, ऐसा हो जाए। प्यार से ये वैदिक उपाय करते हुए तीन बार गायत्री मंत्र बोलते हुए शुभ संकल्प दोहराएं। और प्राणायाम करते समय 7 मंत्र बताए थे। गहरा श्वास लिया, रोका और 7 बार ये बोला, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हम आपकी शरण में हैं, आप हम पर कृपा करें। कितने सरल सरल हैं। प्राणायाम तो करते ही हैं, जो नहीं करते वो भी करें। ये 7 मंत्र दोहराएं। फिर देखो वैदिक मंत्र अपना कैसा प्रभाव दिखाते हैं। और घर में कोई बीमार रहता हो तो रविवार और सप्तमी के दिन बिना नमक का भोजन, सूर्य भगवान की पूजा, अर्घ्यदान, तिल के तेल का दिया जलाकर सूर्य को दिखाना, रविवार सप्तमी 4 जुलाई, उस दिन करना भूलना नहीं। अपने घर में कोई बीमार है तो उनके लिए करना। घर में किसी को रोग है तो ये नियम जो बताया वो करने से घातक बीमारी हो वो भी दूर हो सकती है। करने वाले में दृढ़ता चाहिए बस। पत्थर में से भगवान प्रकट हो गए, धन्ना जाट के आगे प्रकट हो गए। तुकाराम जी सशरीर भगवान विठल में समा गए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में समा गए, मीरा को देखो तो द्वारकाधीश में समा गई। और कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। प्रार्थना कर करके देख लिया, मंदिर में जा जाके देख लिया, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है, क्या करें। पर भाई साहब, सच्चाई तो ये है कि हमने आंखें फेर रखी है। भले बाहर से लगे कि मंदिर में बैठे हैं, पर ईश्वर को पीठ दे रखी है, क्योंकि दुनिया की चीजें मांगते हैं मंदिर जाकर भी। मेरी दुकान चलने लग जाए, मेरा मकान नया हो जाए, आदि आदि।
अगर सद्भाव होगा, भक्ति होगी, तो इन सब में अपना मन अटकेगा नहीं और उन चीजों की इच्छा भी नहीं होगी। ऐसा हो जाएगा। और वेदों में श्रेष्ठ जीवन के जो 4 कर्तव्य बताए, वो चारों 4 भक्त के जीवन में आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से कहूंगा, क्योंकि ये लाइव अभी शुरू हुआ, तो जो घर बैठे देख रहे होंगे वो भी सुन लेंगे। वेदों में श्रेष्ठ जीवन के 4 कर्तव्य बताए हैं। एक तो मेहनत के बाद जो कुछ मिलता है उसको श्रेष्ठ समझ के स्वीकार करे। अरे मेरी तो कमाई कम हुई, मैं तो बड़ा परेशान हूं, ये सोचे ही नहीं। जो मिला, जितना मिला, श्रेष्ठ समझ के कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। दूसरा कर्तव्य, वेद भगवान ने कहा कि सत्य स्वरूप भगवान एक है, उस नाते सब एक मत हो जाएं। कभी किसी के विचार आपस में न मिले तो लड़ाई झगड़ा करने पर न उतर आए। कई लोग जरा जरा बात में लड़ पड़ते हैं। मिर्जापुर यूपी में है, वहां पर 2 आदमी मित्र थे, खेतों के इलाके में बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, इस बार तू रुपया कमाने के लिए क्या कर रहा है? वो बोला, मैं एक भैंस खरीदूंगा, भैंस दूध देगी, दूध बेचूंगा, थोड़ा दूध अपने लिए भी रखूंगा। तू क्या करेगा? तो दूसरा बोला कि मैं खेत में गन्ना बोऊंगा। तो वो बोला, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, तू गन्ना बोना, मैं मेरी भैंस को खेत में चराने के लिए ले आऊंगा। तेरे खेत में मेरी भैंस खा लेगी घास, पेट भर जाएगा तो ले जाऊंगा। तो वो खड़ा हो गया, बोले, मेरे खेत में तेरी भैंस कैसे आती है, मैं देख लूंगा। अरे बोले, तू क्या देख लेगा, मैं ये तुझे दिखाता हूं। तो उसने एक डंडी उठाई और उस डंडी से एक रेखा खींचता हुआ बोला, ये देख, ये मेरी भैंस आ रही है, और ये तेरा खेत, एक लकीर और खींच दी, और ये मेरी भैंस आई, देख तेरे खेत में अंदर घुस गई। अब तू क्या कर लेगा? आया गुस्से में, उसने भी डंडा उठाया, दे मारा उसके घुटनों पर और थोड़ा सिर पे। तो वो भी कम नहीं था, उसने भी डंडा उठाया, उसको मारा, मारपीट शुरू हो गई। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र में ही नहीं, कई घरों में चलती रहती है। एक घर में रहने वाले 5 सदस्य शांति से नहीं रह पाते। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, क्लेश क्लेश क्लेश, खुद भी दुखी, दूसरे भी दुखी। सत्य स्वरूप ईश्वर एक है, उस नाते एक मत हो जाए, कोई बात नहीं, होता रहता है। उसके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, विचार अलग है, पर हम तो एक है। मत अलग अलग है, पर हम तो एक ही है ना। ऐसा ज्ञान का विचार करना। तीसरा कर्तव्य बताया, गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर ज्ञान को जीवन का आंतरिक अंग बनाया जाए, क्रियान्वित किया जाए। और चौथा उपाय बताया, सभी का जीवन याज्ञिक भावना से पुष्ट हो। पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ऋषियों का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाओ ऋषि प्रसाद के द्वारा। बाल संस्कार केंद्र चलाकर उसके द्वारा सुंदर समाज का निर्माण होगा। अभी मुझे पत्र दिया किसी ने कि 10वीं क्लास का अक्षय दादीच विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में 94% प्राप्त किए। राजस्थान के टॉप 20 विद्यार्थियों में उसका नाम आया है। अक्षय ने बापूजी से सारस्वत मंत्र का आशीर्वाद ले रखा है। घर पे और सभी साधक हैं। एक सियार था, छोटी सी कहानी है समझाने के लिए। एक सियार था, एक सेही।